हेलो नमस्ते दोस्तों, आरजे रील जॉब में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आपके लिए लाए हैं एक नई वैकेंसी। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर 25 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। आइए जानते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस और उनकी सैलरी क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सीनियर इंचार्ज के लिए। तो यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी हैं और इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बीई बीटेक चाहिए, केमिकल मेटलरी और मैकेनिकल में होना चाहिए, जिसकी सैलरी यहाँ पर 30,000 प्लस 24% एचआरए रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है शिफ्ट इंचार्ज। इसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर नंबर ऑफ 4 हैं। इसके लिए बीई बीटेक होना चाहिए, केमिकल मेटलरी मैकेनिकल प्लस 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास डिप्लोमा है केमिकल मैकेनिकल में तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस चाहिए। या इसके साथ ही अगर आपके पास बीएससी है तो केमिस्ट्री के साथ साथ आपको 4 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी सैलरी यहाँ पर 25,000 प्लस 24% एचआरए रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है सीनियर प्रोजेक्ट स्टाफ। यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसी है पोजीशन है वो 4 हैं। इसके लिए भी यहाँ पर बीई बीटेक होना चाहिए, मेटलरी केमिकल या मैकेनिकल में होना चाहिए और उसी के साथ साथ आपका 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़रूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा है मेटलरी केमिकल मैकेनिकल में तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी है तो 2 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सीनियर प्रोजेक्ट स्टाफ की यहाँ पर सैलरी 18,000 प्लस 24% एचआरए रहने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है वो जूनियर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। ये नंबर ऑफ जो वैकेंसी वो 5 हैं। इसके जो जूनियर प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेटलरी केमिकल मैकेनिकल में प्लस 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या इसके साथ ही आपके पास आईटीआई है तो मेटलरी केमिकल मैकेनिकल या फिटर होने के साथ साथ आपको 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास बीएससी है तो केमिस्ट्री के साथ 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपके पास पीसीएम है 10+2 के साथ पीसीएम है तो आपको 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें जो सैलरी रहने वाली है वो 15,000 प्लस 24% एचआरए रहने वाला है। सो नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो है हेल्पर के लिए। तो यहाँ पर टोटल 2 वैकेंसी हैं। 10th पास प्लस 2 साल का यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। या 10+2 के साथ अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो लगभग 13,000 प्लस यहाँ पर 24% एचआरए रहने वाला है। तो दोस्तों, जो 6 नंबर की वैकेंसी आती है वो सीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की। तो टोटल 1 पद है। इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए प्लस यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर ज़रूरी है। और इसकी सैलरी यहाँ पर 30,000 के साथ 24% एचआरए रहने वाला है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी रहने वाली है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की, जिसपे टोटल 1 पोस्ट है, जिसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन विद 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके साथ इसकी सैलरी यहाँ पर 25,000 प्लस 24% एचआरए रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है इंस्ट्रूमेंटेशन स्टाफ यानी ऑपरेटर ग्रेड लेवल 1 के लिए हैं। यहाँ पर इसकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1 है। बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ यहाँ पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हो। इसकी सैलरी यहाँ पर 18,000 के साथ साथ 24% यहाँ पर एचआरए रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी अपन देखते हैं कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी जेईएन के लिए। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 1 है। इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल विद 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या आपके पास आईटीआई है, इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और इसकी सैलरी यहाँ पर 18,000 प्लस 24% एजेंसी की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की। तो इसमें टोटल पोस्ट 1 है। इसमें बीई बीटेक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए प्लस 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसकी आपकी सैलरी यहाँ पर 25,000 प्लस 24% एचआरए रहने वाला है। इसके साथ ही नेक्स्ट वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन स्टाफ के लिए, जो कि टोटल वैकेंसी 1 है। इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ अगर आपके पास अलग से डिप्लोमा है तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें सैलरी यहाँ पर 18,000 के साथ साथ यहाँ पर 24% आपको एचआरए मिलेगा। नेक्स्ट वैकेंसी आती है जेईएन के लिए, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सैलरी यहाँ पर 18,000 प्लस 24% यहाँ पर आपका एचआरए रहने वाला है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसमें 2 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके पास अगर डिप्लोमा है और डिप्लोमा के साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। या
या फिर IT इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर सैलरी यहाँ पर 15,000 के साथ साथ यहाँ पर 25% आपको HRA मिलने वाला है फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो एनालिस्ट के लिए, यहाँ पर एक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आपको MSc एनालिस्ट केमिस्ट्री विद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिस्ट का, एंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए ICP OES का। इसके साथ ही BSc केमिस्ट्री विद एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिस्ट एंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस इन ICP OES का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर 25,000 सैलरी रहने वाली है प्लस 24% HRA रहने वाला है। नेक्स्ट वैकेंसी आती है जूनियर्स ऑफिस स्टाफ। इसके लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 2 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस होना चाहिए विद कंप्यूटर MS ऑफिस पावरपॉइंट एक्सेल वगैरह का आप सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पर आपको 15,000 प्लस 24% HRA मिलने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर लगभग सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर एज लिमिट 35 ईयर्स हैं। टोटल 2 पोस्ट हैं जो सीरियल नंबर 5 और सीरियल नंबर 12 वाली जो पोस्ट हैं उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट 32 ईयर्स रखी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, इसमें आप आवेदन कर सकते हो। इसके बाद जो पहला नोट आता है उस नोट में लिखा गया है कि आप 6 दिन तक आपको काम करना पड़ेगा और 7वें दिन आपका वीक ऑफ रहेगा। ठीक है, इसी के साथ जो कि पूरा काम होगा वो 3 शिफ्टों में और 6 डे के साथ चलेगा। इसके बाद इस वैकेंसी के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म जो कि cmat.government.in से डाउनलोड करना है। उस पर सारी जो नॉर्मल जानकारी वो फिल करने के बाद आपको इस एड्रेस पर आपको भेजना पड़ेगा, जो कि ऑफलाइन भेजना, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है लास्ट डेट है 14/7/2021 है, तो इससे पहले आपको भेजना है। तो इसके लिए आप इसमें आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात यह है कि आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप आसानी से इसको सेंड कर सकते। जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके आपको भेजना है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज का मतलब एक फ़ोटो लगाना है। इसके साथ ही आप नेम ऑफ द पोस्ट के लिए, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उसका सीरियल नंबर के साथ साथ ही पोस्ट का नाम लिखना है। इसके बाद में अपना नेम ऑफ द फुल यानी ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम, यानी जनरल जो अपनी जानकारी है वो इसमें पूरा लिखना है, जैसे अपने email ID, मोबाइल नंबर। तो एक से सामान्य फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना है। इसके साथ ही अपना एग्ज़ाम किस ईयर आपने पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, मार्क्स, परसेंटेज, यानी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। इसके साथ ही आपका जो अपना एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस भी आप इसमें मतलब कहाँ एक्सपीरियंस किया है, कहाँ से ड्यूरेशन कौन सा रखा गया है, तो पूरा इसमें आप देख लेना और पूरा भर के आपको सेंड कर। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।